ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ती है मज़ीद खबरों की जानिब। निर्मल ज़िले भैंसा शहर के जुल्फ़िकार गली में भैंसा पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 115 बाइक्स, 3 ऑटो और 2 कारें जब्त कर ली। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ, एसआई नवनीत रेड्डी, पुलिस अमला और 30 टीजीएसपी के अहलकार शरीक रहे। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने खिताब करते हुए सीसीटीवी कैमरों की अहमियत, साइबर क्राइम, फ्रॉड और टोल फ्री नंबर 1930 के मुताबिक अवाम में आगाही पैदा की। मजीद बना गांजा नोशी, नशे में ड्राइविंग और नाबालिग ड्राइविंग जैसे समाजी बुराइयों पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दुर्गा नवरात्रि त्यौहार और बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र अमन व सुकून कायम रखने में अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। साथ ही अवाम को जायदाद के जराइम को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। अफजल सागर नाले में बह जाने वाले 2 नौजवानों में से एक नौजवान अर्जुन की लाश बरामद हुई। कल हुई तेज बारिश के बायस अर्जुन की लाश संगम चोचुप्पल के करीब देखी गई। आखिरकार AIMIM लीडर जफर खान को कोशिशें रंग लाई हैं, जो शिद्दत से नौजवानों की तलाश में लगे हुए थे। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और नामपल्ली MLA जनाब माजिद हुसैन साहब की हिदायत पर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 5 दिन पहले 2 लोग जो अर्जुन और राम, जो अफजल सागर मांगोर बस्ती के रहने वाले थे, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से नाले में वो लोग बह गए थे। 5 दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, बस्ती के लोग, उनकी फैमिली के लोग हर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ढूंढ कर निकालने की। लेकिन आज यहाँ पर संगम ब्रिज पर लाश यहाँ मिली है। लेकर यहाँ डेड बॉडी लेकर रामनपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ करने के बाद ये बॉडी को जो है अपने अफराद ख़ानदान को देंगे। अफराद ख़ानदान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ठहरे रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के मसाइल में, अवाम के मुश्किलात में हर वक्त अवाम के साथ में काम करने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुमलेबाजी नहीं करती है, उनका दर्द तकलीफ दूर करने का काम करती है। उनकी हर दर्द तकलीफ में दूर में मजलिस। शहर हैदराबाद की बलकमपेट में पानी भरे रास्ते में स्कूटर से फिसल कर गिरने के नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 27 साल मोहम्मद शरीफ के तौर पर की गई है, जो अपने स्कूटर पर बलकमपेट से बेगमपेट की सिमत जा रहा था। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब वो बलकमपेट रेलवे अंडर ब्रिज पर पहुंचा तो शदीद पानी के बहाव के बायस स्कूटर फिसल कर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो गिर कर बह गया। कुछ देर बाद मुकामी अफराद ने उसकी लाश पानी से बरामद की। बादशाह ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शरीफ का ताल्लुक मुशीराबाद से है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर हैदराबाद के मेलार देपल्ली में नामालूम अफराद ने एक ताजर के घर में घुसकर सोने के जेवरात, चांदी के सामान और नकदी की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक चोर बुध की रात शास्त्रीपुरम में वाक़ ताजर के घर में घुस गए और चोरी की ये वारदात अंजाम दी। इत्तला मिलते ही मेलार देपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। सुराग रसा टीम ने घर में अलमारियों और दरवाज़ों से उंगलियों के निशानात इकट्ठा किए। पुलिस मुजरिमों की शिनाख्त के लिए गर्दनुआ में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। प्रोड्यूसर व डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के खिलाफ साबिक IPS ऑफिसर अंजना स्नेहा की शिकायत पर हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। अंजना स्नेहा ने इल्ज़ाम लगाया है कि वेब सीरीज़ दाहनम में उसकी पेशावराना शिनाख्त का गलत इस्तेमाल किया गया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि सीरीज़ में उनका नाम और करियर प्रोफाइल उनकी इजाज़त के बगैर पेश किया गया और इसे तिजारती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो सीरीज़ के बनाने वालों से कभी नहीं मिले और ना ही उन्होंने अपनी तफसीलात के इस्तेमाल की इजाज़त दी। ये सीरीज़ राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस की, जिसकी
इसकी हिदायत ए मंजू ने दी है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात बशमूल हैदराबाद में छापे मारे। ये छापे मुबैना आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के सिलसिले में मारे गए। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ मनी लॉन्ड्रिंग के दरमियानी किरदार अदा करने वाले अफराद के खिलाफ की गईं, जिन पर शुबा है कि उन्होंने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए शेल कंपनियों, बेनामी दारों और हवाले के जरिए मुंतकिल की। रियासती स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने इस केस में दूसरी ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम शामिल हैं, जिनमें उस वक्त के वज़ीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ताहम मुलजिम नहीं भी शामिल है। इस केस के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। SIT का दावा है कि 2019 से 2024 के दरमियान 16 शराब कंपनियों ने आंध्र प्रदेश बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से 10,500 करोड़ रुपए से ज़ायद के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए तकरीबन 1,660 करोड़ रुपए रिश्वत दी। कश्मीर के तराल में फ़ौज के 42 RR की जानिब से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट 21 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसका मकसद नौजवानों में खेल कूद का शौक़ पैदा करना और उन्हें मंशियात से दूर रखना है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह 42 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने बाकी अफसरान की मौजूदगी में किया है। जी, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एज एन ऑफिशियल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये जो मैच यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, ये 42 RR की तरफ से एक टूर्नामेंट खोला गया है, रेनो वॉलीबॉल कप। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं खेल रहे हैं, इस वैली के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ताकि हमारा जो यहाँ पे तराल है, यहाँ पे जो हमारे बच्चे वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है, वो उन सीनियर प्लेयर से कुछ सीख सकें। दूसरा ये है कि जो आजकल हमारी यूथ ड्रग्स में मुलव्वस हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, हम देख रहे हैं आए दिन हमारे पास सोशल मीडिया पे भी ऐसी मैसेजेस आ रही है, न्यूज़ आ रही है, तो उनके लिए कर्नाटक हुकूमत की जानिब से बकर इनामी याफ्ता बानो मुश्ताक को आइंदा मैसूर दशहरा त्यौहार के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करने की इजाज़त को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जुमा को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच ने पीर को अगर पूजा तय होने की हकीकत पर गौर करते हुए मुतालिका मामले को जल्द समाअत के लिए दर्ज करने पर जुमेरात को इत्तेफाक किया। बेंच ने एडवोकेट सेघोष सुब्रमण्यम की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया। ये दरख्वास्त HS गौरव ने इसी साल 15 सितंबर के कर्नाटक की हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए दायर की थी, जिसमें कर्नाटक की सिद्धारामैया हुकूमत के फैसले बानो मुश्ताक को मदऊ करने का खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अर्जी में कहा गया है कि चामुंडेश्वरी मंदिर में शम्मा रोशन करने, पूजा और फूल चढ़ाने जैसी रसूमात में गैर हिंदुओं की शिरकत आइन के आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। इससे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है और इस तकरीब के मजहबी तकद्दुस को खतरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार्की से बात की और नेपाल में अमन और इस्तेहकाम कायम करने की उनकी कोशिशों में हिंदुस्तान की हिमायत को दोहराया। PM मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म कार्की और वहाँ की आवाम को नेपाल के कौमी दिन की दिली मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म ने पोस्ट में लिखा, नेपाल की अबूरी हुकूमत की वज़ीर आज़म सुशीला कार्की से गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई। वहाँ हाल ही में हुई अफसोसनाक अमवात पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया और अमन व इस्तेहकाम कायम करने की उनकी कोशिशों के तय हिंदुस्तान की पुख्ता हिमायत की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा मैंने कल नेपाल के कौमी दिन पर उन्हें और नेपाल की आवाम को दिली मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की बातचीत से पहले नेपाल में हिंदुस्तानी सफ़ीर नवीन श्रीवास्तव ने मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म कार्की से मुलाकात की थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कमीशन को कर्नाटक के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट
CID की जानिब से पूछे गए सवालात का 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना चाहिए। जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने आइन की हिफाजत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ लिया और इस आइनी इदारे की हिफाजत और इसे बरकरार रखने के लिए पूछे गए सवालात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने CID के सवालात का 1 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं दिया तो ये समझा जाएगा कि कमीशन वोट चोरी के अमल में पूरी तरह मुलविस है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक CID ने इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी के मामले में जवाब तलब किया है, लेकिन कमीशन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें ये कहा गया था कि वोटरों की रजामंदी के बगैर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात के रोज राहुल गांधी के इल्जामात के खिलाफ जारी एक बयान में कहा, राहुल गांधी के इल्जामात गलत और बेबुनियाद है। बयान में कहा गया है कि किसी भी वोट को किसी भी फर्द के जरिए ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। वोटरों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिए बगैर उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। कमीशन ने कहा, अल हिंद असेंबली हलके में 2023 में कुछ वोटरों के नाम हटाने की नाकाम कोशिश की गई थी और इस मामले में कमीशन के अफसरान ने तहकीकात के लिए FIR दर्ज कराई थी। मंशियात पैदा करने और बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत 23 ममालिक के साथ हिंदुस्तान को शामिल करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सख्त एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मंशियात पैदा करने और बरामद करने वाले ममालिक में शामिल किया जाना मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने पूछा कि कहाँ गई वो खारिजा पॉलिसी जिसका डंका पीटा जा रहा था। जुमेरात की रोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस अमेरिकी सदर के लिए बीजेपी के लोग होन भोजन करते फिर रहे थे, जिनकी दुआएं मांग रहे थे और खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, उसी अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान की सख्त बेइज्जती की है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मंशियात पैदा करने और बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। ये मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के तारीखी सरकारी दौरे पर लंदन पहुंचे, जहां हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर अपनी अहलिया के हमरा तारीखी सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे। लंदन के एयरपोर्ट से ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया बरतानवी शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह विंडसर केसल पहुंचे, जहां बादशाह चार्ल्स, उनकी अहलिया क्वीन कैमिला, वली अहद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया कीर्थन ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरे बरतानिया के दौरान लंदन और शाही महल के बारे में बाहर 5000 से ज़ायद शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा मुजाहिरीन ने ट्रंप से इजराइल को हथियार ना देने, इजराइल की हिमायत बंद करने और गाजा में जंग रुकवाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने TV हेडक्वार्टर से मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर में रैली निकाली। एहतजाज में मारूफ सियासतदान, ग्रीन पार्टी की ज़ेग पोलांस्की और दीगर ने भी शिरकत की। मेयर लंदन बोले कि गाजा में जो कुछ हो रहा है कि वो नस्ल कशी है। 20,000 बच्चे फाखों की जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सेहत का निज़ाम खत्म हो चुका है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद अहम पैगाम जारी किया है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हम मनसब के बयान पर भरपूर इजहार एकजहती किया है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने समाजी राबिते की वेबसाइट X पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की खबर शेयर करते हुए लिखा कि सऊदी और पाकिस्तान जारहा के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक। खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेज़ी और अरब में अलग अलग शेयर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा ने सऊदी हम मनसब की X पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुक़ात की तारीख़ का एक अहम मोड़ 2
बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पायदारबाद। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में फायरिंग के एक वाक़े में 3 पुलिस अफसरान हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुसल्लह शख्स पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये वाक़या बुध को कोडोरेस टाउनशिप यॉर्क काउंटी में उस वक्त पेश आया जब अफसरान एक पुराने केस के सिलसिले में दोबारा मौके पर पहुंचे। रियासती पुलिस कमिश्नर कर्नल क्रिस्टोफर पेरेस ने बताया है कि अफसरान एक ऐसी तफ्तीश पर काम कर रहे थे जो एक रोज़ कबल शुरू हुई थी और ये मामला घरेलू नोवियत का था। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताते हुए गुरेज किया। फायरिंग के नतीजे में 3 अफसर मौके पर हलाक हो गए जबकि 2 को शदीद ज़ख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत नाजुक मगर मुस्तहकम बताई गई। मुकामी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहलकार सर्च वारंट की तामील के लिए गए थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। पेंसिल्वानिया के गवर्नर जोश अस्पताल पहुंचे और अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर कैमरून ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर की मुलाकात। बरतानिया में ज़ेर तालीम तेलंगाना के मुस्तहिक़ तलबा को बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप की फराहमी और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने सत्तुपल्ली में नीलादरी अर्बन पार्क में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। सत्तुपल्ली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आंतरिक जदोजहद करने के आज़म का किया इजहार। कागज नगर रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक इजाफी स्टॉप। रुकने पार्लियामेंट जी नागेश और MLA P हरीश बाबू ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साबिक रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मुतवफ़ी शरफुद्दीन के अहल खाना के तई अपनी गहरी ताज़ियत का किया इजहार। पुल के नीचे लाइट्स की कमी हादसे की है एक वजह, हादसात हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। हुकूमत हादसे की जिम्मेदारी करे कबूल और मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की माली इमदाद करे फराहम। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे। हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेटपल्ली में भी बाएक वक्त मारे छापे। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, आम जिंदगी मफलूज। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में CPI माओवादी पार्टी के 6 अरकान की जिला SP के सामने खुद सिपुर्दगी। ऑपरेशन श्वेता प्रोग्राम के तहत जनवरी 2025 से ताहम जुमला 320 माओवादी अरकान ने डाल दिए हथियार। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इल्जामात को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.